नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। भारतीय जनता पार्टी के सिहावल प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के जिला एवं संभागीय संगठन पर जमकर लगाए आरोप। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। सिहावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भाजपा के प्रत्याशी रहे शिव बहादुर सिंह चंदेल द्वारा भाजपा में शामिल होने वाले पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक के खिलाफ बताया सच्चाई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, वह मुझे हराने के लिए चुनाव मैदान में आए थे, भाजपा ने मुझे टिकट दिया। भाजपा संगठन जिला एवं संभाग के इशारे पर विश्वामित्र को निर्दलीय प्रत्याशी बनाया गया था। यही वजह है कि उन्होंने मुझे हराने के लिए ही चुनाव मैदान में आए थे। दरअसल उन्हें भाजपा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी ने निष्कासित किया था। फिर वह भाजपा में शामिल हुए। भोपाल में जाकर विश्वामित्र पाठक मुख्यमंत्री के हाथों से भाजपा की सदस्यता लिए हैं। इसके बाद उन्होंने सीधी में आने के बाद भाजपा कार्यालय में यह कहा कि मैंने शिव बहादुर सिंह चंदेल को भाजपा के प्रत्याशी रहे थे, उन्हें विजय दिलाने के लिए हमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आए। इस संबंध में शिव बहादुर सिंह चंदेल ने स्पष्ट कर दिया कि वह हमें जिताने नहीं हराने चुनाव मैदान में आए थे। उन्होंने आगे क्या कहा, सुनिए हमारे संवाददाता जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। देखिए, वास्तविकता ये है जी, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत दिन टाला, आप पूछते ही रह गए, इसलिए मुझे आज कहना पड़ा। हम चुनाव हारे नहीं, अब वो हमको जिताने के लिए नहीं खड़े थे, खड़े किए गए थे, हमारे संगठन के ही द्वारा खड़े किए गए थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी शामिल था, जिले से संभाग तक का, और पूरी ताकत लगाया संगठन भी हमें हराने के लिए कि कहीं हम जीत न जाएं, कि एक हमेशा के लिए कांटा हो जाए विश्वामित्र के लिए। विश्वामित्र जी भी पार्टी ज्वाइन किए हैं, हमको खुशी है इस बात की। अच्छा है कोई लौटकर फिर से घर आ जाए, बुरा नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि विश्वामित्र जी ने जो सिहावल विधानसभा में एक जहर घोला है, उससे कोई बचेगा नहीं। उनका एक शब्द था कि मैं शिव बहादुर सिंह चंदेल को जिताने के लिए चुनाव मैदान में आया हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी बनके। वही तो हमने कहा आपको कि विश्वामित्र हमको हराने के लिए खड़े हुए थे, जिताने के लिए नहीं। उसमें हमारा संगठन भी शामिल था जी, कि विश्वामित्र को लड़ाया जाए। जी, हमारे पास हमारा पूरा संगठन विरोध के हिसाब से काम करता था। पूरे चुनाव तक संगठन का कोई व्यक्ति मेरे पास मेरे कार्यक्रमों में नहीं गया। जैसे कि जिस दिन वो जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आए थे, तो वहाँ पे सवाल भी किया गया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मुझे पार्टी, मतलब ऊपर से ही आदेश आया था, भारतीय जनता पार्टी ही उनको आपको जिताने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी बना के खड़ा की। वही तो हम भी कह रहे हैं कि जिताने के लिए नहीं, वास्तविकता ये है कि हमको हराने के लिए हमारे संगठन ने ही खड़ा किया उनको, और संगठन ने ही पूरी मदद की। भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक बोर्ड जो था, देखिए, जो तो हम भी कह रहे हैं कि जिताने के लिए नहीं, वास्तविकता ये है कि हमको हराने के लिए हमारे संगठन ने ही खड़ा किया उनको, और संगठन ने ही पूरी मदद की। भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक बोर्ड जो था, देखिए, जो आज तक का आंकलन है हमारा, उसमें 2 ही बोर्ड शामिल था, एक तो ब्राह्मण और दूसरे बनिया परिवार, मुख्य बोर्ड था। उसके साथ बहुत सारे जुड़े, उसमें हम भी जुड़े और अन्य लोग जुड़े, हरिजन आदिवासी भी जुड़े। आज जैसे कि पुनः उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी उनको प्रत्याशी वहाँ से बना के मैदान पे लाएगी या आप ही रहेंगे? देखिए, हम नहीं कह सकते, ये तो पार्टी का निर्णय है क्या करेगी। लेकिन मैं ये जरूर कह दे रहा हूँ कि इतना बड़ा जहर उनने घोला है। बस सबसे बड़ी सवाल है कि उन्होंने जहर घोला, उससे कोई बच नहीं पाएगा। उनको पार्टी ने निष्कासित किया। फिर इसके बाद आने के बाद वजह है आपको बताया कि मैं जिताने के लिए आया हूँ। ये बहुत बड़ा जहर है। क्या लगता है कि आप उनके इस बयान से संतुष्ट तो नहीं है? अभी बता रहे हैं यदि टिकट वितरण को लेकर जो भी कार्रवाई रहेगी तो आप टिकट के दावेदार रहेंगे? निश्चित रूप से हम तो दावेदार ही हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के
संगठन को माइनस करके 32,500 वोट इस विधानसभा में अपने दम पर ले आए हैं। ये भी मैं फिर से बता रहा हूँ कि जिस परिवार को हमने एक बार हराया है वो नहीं लौट के आया। हाँ, आप एक बात बोले थे कि मैं विश्वामित्र को जिताने के लिए बीएसपी से चुनाव लड़ा था, क्या सच्चाई है? नहीं, ये वास्तविकता है। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो इंद्रजीत कभी चुनाव नहीं हारेंगे, जीते चाहे जो। विश्वामित्र का नाम उसमें नहीं था, जीते चाहे जो। लेकिन ये हारेंगे तभी जब मैं चुनाव लड़ूंगा। और मेरे लड़ने के बाद चुनाव हारे। हमने एक बात और कहा था कि जो जीतता है वो दोबारा नहीं बनता, जो हारता है हमसे वो दोबारा नहीं बनता। आखिर क्यों वापस आना पड़ा विश्वामित्र को निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद? देखिए, वो बहुत प्रयास किए कांग्रेस में जाने के लिए, लोग एक्सेप्ट नहीं किए कि वो कांग्रेस में आए, क्योंकि जहर घोलने वाले व्यक्ति हैं, जहाँ रहेंगे सिर्फ जहर घोलेंगे। हमारा इतना साफ सुथरा क्षेत्र था, विश्वामित्र के चुनाव लड़ने के बाद इतना बड़ा जहर बताया ना कि घुल गया कि वो हमको नहीं लगता कि कोई बचेगा उस जहर से। वर्तमान में जो पंचायती चुनाव हुए हैं